सभी को सहृदय नमस्कार। आइए आज एक नए चैप्टर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अभी पीछे एक मैंने जानकारी दी थी हमारे राजस्थान के जो त्यौहार हैं और प्लस हमारे जो लोक देवी देवता हैं उनके मेले हैं उनके बारे में बताया था। तो कई लोगों ने मांग की है कि हमारे जो लोक देवता हैं, एक ऐसे देवता जिन्हें पीरों का पीर कहा जाता है, हिंदुओं का देवता कहा जाता है, कलयुग का अवतार कहा जाता है, जाति पाति मिटाने वाला देवता कहा जाता है, ऐसे ही एक देवता के बारे में जो कि हमारे राजस्थान के अंदर बहुत ही प्रचलित देवता हैं, जिन्हें राजस्थान ही नहीं लगभग संपूर्ण भारत देश विदेश में भी इन्हें पूजा जाता है। तो आज एक ऐसे ही देवता जिनका नाम है श्री बाबा रामदेव जी। श्री बाबा रामदेव जी। आज श्री बाबा रामदेव जी महाराज के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं कि रीढ़ से संबंधित हमारे जो पठन सामग्री है, हमारे जो टेस्ट है, परख है, परीक्षण है या कोई भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें रामदेव जी महाराज के जो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, कुछ ऐसे घटनाएं आती हैं जिनके बारे में हम लोग आज थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं श्री बाबा रामदेव। श्री बाबा रामदेव महाराज, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है रामदेव, ये राम जी से संबंधित रहेंगे। राम जी का मतलब भगवान विष्णु से संबंधित रहेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि भगवान श्री बाबा रामदेव जी महाराज को राजस्थान में भगवान का दर्जा दिया गया है। ये कलयुग में देवता है। इनका जन्म उडुर कश्मीर जो कि बाड़मेर जिले में है, बाड़मेर, यहां इनका अवतार होता है। और इनके जो अवतार लेने का जो क्रम है, कारण है, वो है राजा अजमाल। राजा अजमाल जिनके कोई संतान नहीं थी, और संतान के मोह में एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह का समय था, राजा अजमाल जी घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए निकले। तो उन्होंने देखा कि खूब बरसात हो रखी है, खूब जमाना होगा, खूब फसल होगी। तो लोगों ने देखा कि सुबह सुबह अजमाल जी दिख गए हैं। वो लोग जो किसान थे, जो कि अपने बैल, अपने ऊंट, अपने बीज, अपने हल लेके खेतों में जा रहे थे, देखा कि एक बांझिए के दर्शन हो गए हैं, रुक गए, वापस मुड़ने लगे। तो अजमाल जी ने रोका कि कहाँ जा रहे हो। तब लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध ली। एक छोटे बच्चे ने बोला कि आप बांझ हैं, इसके लिए आपके दर्शन हो गए हैं, तो हम लोग नया काम नहीं करेंगे, फसल की बिजाई नहीं करेंगे। तो आज अजमाल जी को बहुत दुख हुआ। आज दौड़कर वो महलों की ओर जा रहे हैं। रास्ते में ठाकुर जी महाराज का, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर पड़ता है। वहाँ पे पूछते हैं कि देखो मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मेरे कोई संतान नहीं है। और वहाँ पुजारी बताते हैं कि हमारा जो ये ठाकुर जी हैं, हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, द्वारका के नाथ हैं, ये द्वारिका जो समुद्र में है, तो समुद्र में जब कूदते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण, आज भगवान श्री कृष्ण उडुर प्रदेश में राजा अजमाल के घर जन्म लेते हैं। बाबा श्री रामदेव जी महाराज के जो पिता कहते हैं उनका नाम है श्री अजमाल जी, और इनकी माता जो है इनका नाम है मेणा दे। माता मेणा दे, ये इनकी माता जी हैं। अब राजा अजमाल जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उडुर कश्मीर बाड़मेर जिले में यहाँ श्री बाबा रामदेव जी महाराज के रूप में अवतार लिया। अब यहाँ इन्होंने जब पीरों को पर्चा दिया, जब पीरों को, जो 5 पीर हैं, 5 पीरों को जब पर्चा दिया, तो यहाँ पीरों ने इन्हें पीरों का पीर यानी महापीर, यानी पीरों के भी आप पीर हैं, ये दर्जा दिया। तब से रामदेव जी महाराज को पीरों का पीर। अब यहाँ प्रश्न आता है कि राजस्थान के कौन से ऐसे देवता हैं जिन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। तो ये है श्री बाबा रामदेव जी। अब रामदेव जी महाराज हैं, इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था बिरमदेव। इनके चाचा की 2 लड़कियां थी, लाछा और सुगना, और इनके एक और मुंह बोली बहन थी जो कि इनकी बहुत तकड़ी भक्त थी, जिनका नाम था डाली। और बाबा श्री रामदेव जी महाराज की समाधि के 300 साल बाद एक ऐसे भक्त ने जन्म लिया, एक राजपूत परिवार में, एक भाटी परिवार में जन्म लिया 300 वर्ष बाद। और इन्होंने बाबा की ऐसी सेवा की कि इन्होंने
घोड़े का पूजन करवाया वो थे हरजी भाटी। अब यहाँ आता है कि राजस्थान के कौन से ऐसे देवता हैं जिनका पूजन के साथ साथ उनके साधन का भी पूजन होता है। वह साधन कौन सा है? तो वह साधन है इनका लीला घोड़ा, और घोड़े का पूजन हरजी भाटी ने करवाया। तो ये थी इनके बारे में जानकारी। लेकिन अब यहाँ आता है कि इनके प्रश्न, बाबा श्री रामदेव जी महाराज से संबंधित जो प्रश्न हैं वो कैसे आते हैं। यहाँ प्रश्न आता है कि बाबा श्री रामदेव जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? उडुर प्रदेश, उडुर कश्मीर, बाड़मेर जिले में। ये कृष्ण के अवतार हैं, इनके ये पिता हैं, ये माता है। पीरों को पर्चा दिया तो पीरों के पीर हो गए। अब ये है कि इन्हें मानने वाली एक जाति है, इन्हें पूजने वाली एक जाति है जिनका नाम है कामड़। अब यहाँ प्रश्न आता है कि बाबा श्री रामदेव जी महाराज के जो पूजन करता है, जो पुजारी हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है कामड़। तो यहाँ कामड़ जाति जो है वो रामदेव जी महाराज के पुजारी कहलाते हैं, और ये मेघवाड़ जाति से संबंधित होते हैं। कामड़ किस जाति से हैं? मेघवाड़ जाति से संबंधित होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है, जैसे राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जिसमें टोटल 13 प्रकार से शरीर पर मजीरा बांधकर औरतें नृत्य करती है? तो ये नृत्य भी श्री बाबा रामदेव जी महाराज से संबंधित है, जिसे कहते हैं 13 ताली नृत्य। अब इसमें क्या होता है, कामड़ जाति की जो औरतें होती हैं, कामड़ जाति की जो औरतें होती हैं वह अपने शरीर पर 13 जगह पर जो मजीरा होते हैं, जिसको हम लोग टल्ली भी कह सकते हैं, टल्ली बजाने वाली मजीरा हैं, अपने शरीर पर 13 जगह बांधकर, वो एक राजस्थान का प्रचलित भजन है बाबा श्री रामदेव जी महाराज का, जिसका नाम है हेलो। हेलो जो भजन है, इस भजन पर ये कामड़ जाति की जो औरतें हैं वह नृत्य करती है, और 13 जगह पर मजीरा जो है वो यूज़ करती है। 13 जगह शरीर पे इनके मजीरा बंधा होता है। तो यहाँ रामदेव जी से संबंधित कि रामदेव जी महाराज को पूजने वाली जाति कामड़ हैं, जो मेघवाड़ जाति से संबंधित हैं, और बाबा श्री रामदेव जी महाराज के जो कामड़ हैं उनकी जो वो पत्नियां हैं, उनकी जो औरतें हैं वह 13 ताली नृत्य करती हैं, और 13 ताली नृत्य जो है उसका मुख्य साज मजीरा है, और इनका जो मुख्य भजन है वो हेलो है। तो हेलो नामक इनका ये भजन है। और बाबा श्री रामदेव जी महाराज, अब यहाँ प्रश्न आता है कि जीवन में वैसे तो देवता कोई भी हैं वो देने वाले हैं, पग पग पे उनके पर्चे होते हैं, लेकिन श्री बाबा रामदेव जी महाराज के 24 पुराण प्रचलित है। अब प्रश्न आता है श्री बाबा रामदेव जी महाराज के कितने पुराण हैं? तो 24 पुराण, यानी 24 पर्चे, 24 पुराण। तो यहाँ 24 जो पुराण हैं श्री बाबा रामदेव जी महाराज के प्रचलित हैं। तो ये था आज का हमारा एक चैप्टर, जिसमें आप लोगों के काफ़ी मतलब कहने के बाद कि राजस्थान से संबंधित जो देवता हैं, जीके में उनके प्रश्न कैसे आते हैं, और किस प्रकार से जो देवता हैं उन्हें हम लोग पूछते हैं, और किस प्रकार से देवता हमारी हेल्प करते हैं, इसके बारे में बताइए। कहाँ इनका मेला भरता है? इनका मेला भरता है राम देवरा, जिसको हम लोग रुणेचा भी कहते हैं। कई रुणीचा कहते हैं, कई रुणेचा कहते हैं, कई रुणेजा भी कहते हैं। तो ये था आज श्री बाबा रामदेव जी महाराज के बारे में जानकारी। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।